पंजाब हुकूमत ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए स्कूटी स्कीम मुतारिफ करवाई है, लेकिन क्या आपने कभी किसी जिस्मानी माजूर शख्स को सड़क पर गाड़ी या फिर स्कूटी चलाते देखा है? अगर नहीं तो आज की इस फील्ड कास्ट में आप यही देखने वाले हैं। ऑन कैमरा मैं हूं समन खान और कैमरे के पीछे मैं हूं इकबाल खान। और आज हम आए हैं माइलस्टोन, एक ऐसा इदारा जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि यहां काम करने वाले तकरीबन तमाम अफराद डिफरेंटली एबल्ड हैं और सबसे बढ़कर ये सब लोग खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफीकुर रहमान, जो जापान से इंडिपेंडेंट लिविंग का तसव्वुर सीखकर पाकिस्तान लाए हैं और बाज़िद हैं कि पाकिस्तान से माजूरी का खात्मा करना है। कैसे, ये भी इनसे जानेंगे। और पंजाब हुकूमत की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मुतारिफ करवाई जाने वाली स्कूटी स्कीम क्यों कर अहमियत की हामिल है, इस बारे में भी इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शफीक साहब से पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा संगे मील था जिसे अबूर करना इतना ज़रूरी था आपके लिए कि आपने माइलस्टोन जैसे इदारे की बुनियाद रखी? माइलस्टोन बेसिकली बच्चों की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मकसद ये था कि अदारों में या इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बच्चों को दिखा के चंदे इकट्ठे किए जाते हैं, इसको ख़त्म किया जाए। ऐसा तरीका आज़ाद किया जाए जिससे ये इनकम जनरेट हो सके, डिग्निटी रिस्टोर हो सके। तो ये जो मॉडर्न वे ऑफ बैगिंग वाला सिस्टम है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के इश्यूज़ को दिखा के या चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को दिखा के पैसे इकट्ठे करना, ये बड़ा पेनफुल है। तो माइलस्टोन ने बिज़नेस को प्रमोशन के लिए उस ज़माने में 93 में 16-17 साल की 14-16 साल की उम्र में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी दोस्तों ने। 15-16 साल की एज थी मेरी और उस वक्त तो यही था कि बस हम लोग ख्वाब, तो हमें तो ख्वाबों का पता ही नहीं होता था ख्वाब क्या होते हैं। बस ऐसी ख्वाहिशें सी होती थी कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सारे लोग डिग्निटी के साथ मिलें, यानी लोग जो ऊपर से ऐसे देख के नहीं ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं या फिर अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर एडमायर कर रहे होते थे, झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते थे, कई अपनी तरफ से हौसला अफजाई कर रहे होते थे। बस इस तरह के जो फेक किस्म के लोग हैं ना, इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, यानी एक किस्म का माशरे से फ़रार था माइलस्टोन। लेकिन हमें फिर पता चला कि नहीं, माशरे को ठीक किया जा सकता है। तो फिर ये तहरीक बनती गई और फैलती गई आहिस्ता आहिस्ता। जो मेरी फ़िज़िकल ओरिएंटेशन है ना, वो मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ और एक एक्सपायर्ड डेट वैक्सीनेशन की वजह से पोलियो का अफेक्टेड मैं बन गया। यानी वैक्सीनेशन करवाई थी लेकिन वो एक्सपायर्ड डेट थी। वैक्सीनेशन करवाने से मैं पोलियो हो गया था। उस ज़माने में एक बैच आया था पाकिस्तान इंडिया में अमेरिका की कंपनीज़ की तरफ से कि उसका अफेक्टेड हूँ मैं। लेकिन डिसेबिलिटी मुझे अपने जिस्म में कभी भी नज़र नहीं आई। मजबूरी हमेशा मुझे लोगों के रवैयों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैरियर्स में, सिस्टम के अंदर सर्विसेज ना होने में, ये सारी अवामिल है जिससे मजबूरी क्रिएट होती है। या आप किसी भी इंसान को डिसेबल कर सकते हैं, उससे उसकी हरकत या कम्युनिकेशन छीन ले मजबूर हो जाएगा। यानी किसी इंसान को मजबूर करना कोई मुश्किल थोड़ी है और किसी भी सो कॉल्ड से मजबूर कहा जाता है उसको अनेबल करना कोई मुश्किल थोड़ी है। माइलस्टोन में हम देख रहे हैं कि यहाँ काम करने वाले बेशतर लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं। इस मॉडल के पीछे फ़लसफ़ा क्या है? माइलस्टोन जो है ना, ये बड़ी एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे 3 मुल्कों की स्टूडेंट्स जो है PhD कर चुके हैं इस मॉडल के ऊपर। मॉडल इसका बड़ा सिंपल है कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है बेसिकली। यहाँ पे हम करते ही हैं कि जो बस व्हीलचेयर्स बनाते हैं हम लोग, एक बिज़नेस ये है, व्हीलचेयर बनाते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं। फिर व्हीलचेयर बनाने वाले सारे व्हीलचेयर यूज़र हैं, मेजॉरिटी के लोग व्हीलचेयर यूज़र ही व्हीलचेयर बना रहे हैं। इनको पहले जापान भेजा सबको, ये वहाँ से स्टडी करके आए हैं, स्टडी करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके फिर बिज़नेस को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि फैले, ये ज़्यादा फैले। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पे स्टिचिंग होती है, कोई सीटें बनाते हैं ऐसी, उन्हें हम जापान बेचते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से। फिर हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें अटेंडेंट सर्विस दे रहे हैं लोगों को, उससे इनकम जनरेट होती है, उसमें कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली 37 लोग हैं, सारे पेड हैं और अच्छी सैलरी सबकी। आप जापान से इंडिपेंडेंट लिविंग का तसव्वुर सीखकर पाकिस्तान आए हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग होती क्या है और इसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना या मुतारिफ़ करवाना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए?
इंडिपेंडेंट लिविंग का कॉन्सेप्ट मैं 2002 में साउथ एशिया में पहला मुल्क था पाकिस्तान जहाँ पे ये आना शुरू हुआ। इंडिपेंडेंट लिविंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो माशरे ने लेबल किया हुआ है ना, ये बड़े इनकी दुआ लग जाती है, बदुआ लग जाती है, पता नहीं क्या क्या कहानी है सारी। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो इससे एडवांटेज भी लेते हैं, लेकिन ये जहालत है ना। इंडिपेंडेंट लिविंग बेसिकली खुददारी, खुद ही का वो है कॉन्सेप्ट है कि ज़िम्मेदारी लेके ज़िंदगी गुजारना, अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक बनना, हर सांस को सेलिब्रेट करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। दुनिया में सबसे बड़ा चांस जो है ना नई नौकरियां तलाश करने का, वो ये है कि पैरालाइज लोगों को अटेंडेंट सर्विस दी जाए। इससे माशरे के अंदर एक तो मोहब्बत बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, इंसानियत बढ़ेगी, पैसा रोटेट होगा, नई नौकरियां निकलेंगी। अब जितने पैरालाइज लोग हैं, अब ये इकॉनमी पे बोझ हैं, ये सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदा हैं बस। फैमिली पे भी बोझ है, ठीक है। जिस घर में एक शख्स पैरालाइज है, पूरा ख़ानदान पैरालाइज है। 5-6 लोग जो पैरालाइज हैं वो उसके साथ रहते हैं, वो सारे पैरालाइज होते हैं। किसी ने उसका पैम्पर चेंज करना है, किसी ने खाना खिलाना है, किसी ने नहलाना है, किसी ने सिर्फ तसल्ली देनी है। मतलब ये पूरा एक सिस्टम पैरालाइज होता है एक शख्स के पैरालाइज होने से। फैमिली सिस्टम है ना हमारा। अब उस एक पैरालाइज शख्स को अगर एक अटेंडेंट सर्विस दे दी जाए तो ये 5-6 लोग जो एसोसिएट होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, और ये वाला शख्स जो अटेंडेंट सर्विस देने आ रहा था इसे जॉब मिल जाती है। यानी एक पैरालाइज बंदा जो कुछ नहीं कर रहा वो एक जॉब क्रिएटर है, इसकी वजह से एक जॉब क्रिएट होती है। तो ये पैसा रोटेट करना शुरू कर देता है इकॉनमी में। जिस दिन ये अटेंडेंट सर्विस होगी ना, शुरू होगी, उस दिन ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि फैमिली क्यों नहीं केयर कर रही, फैमिली एडी ज़ालिम है कि बाहरों बंदा आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। इकॉनमी जो है ना पैसे, ये सबसे बड़ी रियलिटी होती है। ये कल्चर चेंज कर देती है। जैसे ख़वातीन की मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुई थी, लेबर ख़त्म हुई है दुनिया में, तो उन्होंने कहा जी नहीं ख़वातीन भी इक्वल हैं, आए काम करें कंपनीज़ में। तो उस ज़माने में इसलिए ख़वातीन बाहर निकली है ना पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर का भी एक मॉडल आप लोगों ने मुतारिफ करवाया है। कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है? कस्टमाइज व्हीलचेयर जब हमने मुतारिफ करवाई पाकिस्तान में, तो मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ज़िंदगियाँ कैसे कत्ल हो रही हैं इंसानों की, उन व्हीलचेयर यूज़र की जिनको गलत व्हीलचेयर दी जा रही है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो अब फोत हो चुके हैं बहुत अर्सा पहले। और जब रिसर्च की, जब मैं स्टडी कर रहा था जापान में, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये तो अपनी वजह से नहीं मरे, ये तो गलत व्हीलचेयर की वजह से फोत हुए। मेरे दोस्त बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे। तो फिर मैंने इस पर बाकायदा तहकीक करना शुरू की, और मैं कोई 12 साल रिसर्च की है मैंने इस पर, डाटा कलेक्ट किया मैंने, कितने लोग हैं जो गलत व्हीलचेयर की वजह से मर जाते हैं। और गलत इस्तेमाल कर व्हीलचेयर अगर फिट टू बॉडी ना हो, कस्टमाइज ना हो, तो इंसानी उम्र जो है ना 15 से 20 साल कम हो जाती है। जिससे 60 साल में फोत होना वो 40 साल में फोत होगा। ये वो जब रिसर्च और फिगर्स मेरे सामने आए, फिर मैंने इरादा किया कि नहीं यार, पाकिस्तान में कस्टमाइज व्हीलचेयर इंट्रोड्यूस करवानी है। अब कस्टमाइज़ का वर्ड नया है ना, तो अट्रैक्ट करता है लोगों को बहुत सारा। हर कोई कहता है आज ये ऐसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमाइज व्हीलचेयर बनाने के नाम पे भी बहुत सारे ड्रामेबाजी स्टार्ट है, लेकिन हम किसी को स्टॉप इसलिए नहीं करते। ओके कोई बात नहीं, इस शर्त से ही खैर निकलेगी। उसकी वजह ये कि चलो कोई नाम तो ले रहा है, चलो गलत ले रहा है, उसे नहीं पता। जैसे इंडिपेंडेंट लिविंग का भी नाम बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन ओके वो गुड, अच्छा है, ले तो रहे ना नाम। इस कभी ना कभी तो जान लेंगे ना कि होती क्या है असल में। कस्टमाइजेशन एक साइंस है पूरी। इंसान की जिसम में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, जिसम में पूरा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंसान, खड़े इंसान का, जिससे वो अपना बैलेंस करता है। इसी तरह पूरा जिस्म अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है किसी डिवाइस पे बैठ के। व्हीलचेयर बेसिकली एक, जब तक कस्टमाइज ना हो ना, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, यूज़र की ब्लड सर्कुलेशन, उसकी ब्लैडर पोजीशन, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती है और एक स्वीट पॉइज़न बन जाती है, यानी स्लो पॉइज़न बन जाता है, जो आहिस्ता 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 इंसान को अंदर से ख़त्म करता रहता है। जैसे अभी स्कूटी नहीं स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट स्कूटीज़ दे रही हैं 3 व्हील, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बेहतरीन काम है। लेकिन काश के ये सेंस डेवलप हो जाती कि स्कूटीज़ को कस्टमाइज़ करके देना है।
यानी राइट हैंड से ऑपरेट नहीं होनी, तो लेफ़्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है तो लेफ़्ट हैंड में ब्रेक रेस आ जाएगी। हो सकता है किसी का पाँव एक लेफ़्ट वीक है तो राइट पे वो सिस्टम सारा कस्टमाइज हो जाए। सिटिंग है, स्पाइन को कैसे सपोर्ट करनी, झटका लगेगा तो अगर C1 लेवल है किसी का, या ओके C11 तो मुश्किल होगा, C1 T11 या L1 लेवल है किसी का स्पाइन का, अगर वो स्पाइनल कोड इंजरी के साथ मूव कर रहा है पेशेंट है जो यूज़र है, तो वो अगर यूज़ कर रहा है तो कहाँ पे उससे बैक में सपोर्ट आ रही कि नहीं आ रही, सिटिंग पोजीशन कैसी है उसकी, कहीं बेड सोर तो नहीं बन जाएंगे बैठ के। पोलियो का बंदा है तो उसकी जिस्म के साथ क्या हालत होगी जब वो एक डिवाइस यूज़ करेगा। ये साइंस है पूरी, सिर्फ ये नहीं कि आप बल्क में चीज़ें मंगवा लें इतनी सारी और डिस्ट्रीब्यूट करके थालियाँ बुझा लें, ये भी सही है, गलत ये भी नहीं, इनिशियली सही है, लेकिन आपने स्केल अप करना है ना। क्वालिटी सर्विस देखिए आए ना, क्वालिटी सर्विसेज ले आएंगे, यही काम इबादत बन जाएगी। ये ना बेसिकली वेट होता है इंसान का, फिर उसके मसल्स होते हैं कौन से फंक्शनल है, फिर उसकी बोन जो है वो कहीं पे डिफॉर्म तो नहीं है, स्केल्टन जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर किसी के जिस्म में हम्प है या कमर टेढ़ी है, एस शेप है, अगर वो कहीं पे अगर जर्क आ रहा है उससे, या सिटिंग उसकी है, तो जब कमर उसकी बेंड हो रही है तो रिप्स भी तो अंदर जा रही है ना। रिप्स जब अंदर जाना शुरू होती हैं तो लंग्स को स्क्वीज़ करती हैं। अब लंग्स एक दफ़ा स्क्वीज़ हो जाएंगे ना तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, रिप्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। ऑपरेट करवाएं वो निकलता नहीं निकलता, कोई नहीं निकालेगा। एक दफ़ा पसली के अंदर 10 की वो बाहर नहीं निकलेंगी, आमतौर पे नहीं निकलेंगी। उसको करेक्शन में कैसे लेके आना विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो बहुत मुश्किल है। लंग्स एक दफ़ा स्क्वीज़ हो जाएंगे ना, उसके बाद ब्रीथिंग नहीं सही होगी, सांस नहीं लिया जाएगा बंदे से। सांस ही नहीं आएगा तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्लाइन में जाएगा, ब्लड में एंजाइटी होगी, डेमेंशिया के इशू शुरू हो जाते हैं बाद में एजिंग में जाके। इसके अलावा किडनी फेलियर हो जाता है, इससे सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर के इशू हैं। ब्लड प्रेशर राइज करता है, आंखों की बिनाई चले जाती है। कस्टमाइज का जहाँ पे वर्ड आएगा तो एक माइंड में आती है पता नहीं महंगी होगी, अक्सर लोग तो आसान होता है। कस्टमाइजेशन आसान है, सिर्फ उसमें सेंस डालनी चीज़ में। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों में उतनी ईंटें लगती हैं जितनी स्लोप में लगती हैं। तरतीब देना, सिर्फ दिमाग को डायरेक्शन देनी है, इसके अलावा कोई साइंस नहीं। ये कहते हैं ना लोग जैसे बड़े एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, कोई वो नहीं। हमारे पास बहुत सारा रेवेन्यू ऐसे जनरेट होता है जो कि हम लोग शेयर कर लेते हैं। डोनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, शेयर का करते हैं। शेयर इसलिए करते हैं कि जो हमसे सर्विस ले रहा होता है या व्हीलचेयर ले रहा होता है ना, उसकी ड्यूटी होती है कि उसे 2-4 अपने जैसे लोग एम्पावर करने हैं ज़िंदगी में, या दिए से दिया जलाना है। तो ये वाला तो काम हो रहा है, लाखों की तादाद, 1 लाख से भी ज़्यादा हो गए अब तो लोग। आप लोग से काम कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ रोज़ाना काम करने आते हैं, ट्रांसपोर्ट का जरिया क्या है? सब लोग अपनी अपनी कन्वेंस है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को इंडिपेंडेंट करें। पंजाब हुकूमत ने खसूसी अफराद के लिए स्कूटी स्कीम मुतारिफ करवाई है। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई उनकी खुद मुख्तारी में मदद दे सकती है? अभी ये जो गवर्नमेंट पंजाब की स्कीम आई है स्कूटी वाली, बहुत अच्छी है। इससे स्पेशली जो ख़वातीन है ना, बेटियाँ, उनको देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं ये बड़ा इशू है, इस पर बेटियां बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जब शिफ्ट कर रही होती है ना, रिक्शे में बैठा रही होती हैं, बस में सवार कर रही होती हैं, या मोटरसाइकिल पे कोई बैठा रहा होता है ड्राइवर, या टैक्सी में सफ़र करती हैं, और ले आओ बाजी तानू बैठा रहा, लेकिन यार वो बाजी जो है वो इंसान है ना, उसको टच करना, उसको उठाना, ये उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा हॉरिबल है। अब ये बात बेटियां नहीं बताती। पंजाब गवर्नमेंट ही की इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, ये इनिशिएटिव है क्या? क्या स्कूटीज़ मिल रही हैं, व्हील चेयर्स मिल रही हैं, क्या वेबसाइट कौन सी है, और किस तरह से आप लोग इसकी तजावीज़ का हिस्सा बने? नहीं, शुरू में इसकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी उसमें हम लोग तजावीज़ देते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना चाहती है या फिर प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, उस फेज़ में फिर ये सारे तजावीज़ देने वाले साइड पे हो जाते हैं ना। फिर जब प्रोक्योरमेंट सिस्टम आता है, कहाँ से किसने परचेज़ करनी, क्या करनी है, किस लेवल की चीज़ें करनी, वहाँ मशवरा नहीं करते। और यही पे गैप है, यही मसला क्रिएट करता है। हमने कोई बिज़नेस थोड़ी गेन करना होता है, जिसने भी परचेज़ करनी है, जहाँ से परचेज़ करनी है, जो मर्ज़ी, सिर्फ हमारी बात सुनकर सही चीज़ परचेज़ कर ले, आसान चीज़ परचेज़ कर ले जिसकी मेंटेनेंस हो सके। अब देखें स्कूटीज़ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आ रही हैं। पाकिस्तान में कितने टेक्नीशियन हैं आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को मेंटेन करने वाले? आप दे देंगे एक दफ़ा,
6 महीने के बाद बैटरी ख़राब होगी। कितने लोग हैं जिनको ये इसकी मेंटेनेंस आती है? आपके ऑफिस में किसी ने अप्लाई किया इन स्कूटीज़ के लिए? कौन सी वेबसाइट है जिस पे जाकर? ये पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इस पर अप्लाई करें। और उसके अंदर 3 लोगों ने किया अप्लाई। 2 लोगों ने अप्लाई किया, उनको उसी टाइम कॉल आ गई, असेसमेंट हो गई और उनका अप्रूवल हो गया। तीसरा बंदा जो था ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो तीसरा बंदा जो था ना, वो मैं था। अगर मुझे एक्सेप्ट कर देते ना, तो मैं कहता ये गलत सिस्टम है, लेकिन मुझे रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं तो टैक्स पेयर हूँ ना, मेरे पास गाड़ी है, सारा कुछ है। अगर मुझे भी एक्सेप्ट कर लेते ना, फिर मैं कहता यार कि फजूल सिस्टम बनाया तुझे। लेकिन मैं इसलिए एडमायर कर रहा हूँ इस सिस्टम को कि कम अज़ कम इनकी यानी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतर रहा है ना उस स्कोर के अंदर, उसको दे रहे हैं। अगर मुझे भी एक्सेप्ट कर लेते ना, फिर मैं कहना यार बस एम ही का। फील्ड कास्ट में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और देखते हैं कि माइलस्टोन से किसने स्कूटी के लिए अप्लाई किया, इसका तरीकाकार क्या था, क्या वो मुश्किल था या फिर आसान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम खान है और मैं माइलस्टोन में एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है, मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ। जब मुझे पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को डिफरेंट असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही है, तो फिर मैंने अप्लाई किया। के लिए ज़रूरी है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाजमी हो, आईडी कार्ड होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप स्कूटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो रिसेंटली मैंने अप्लाई किया और मुझे कॉल आ गई कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ और आके जो है वेरिफिकेशन के लिए आए। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आप एलिजिबल हैं, आप फिर आपका मेडिकल होगा। तो फिर मुझे लास्ट वीक में फिर कॉल आई कि आप मेडिकल के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल तशरीफ़ लाएं। ये होता था, सम टाइम होता था गाड़ी करवाते तो गाड़ी वाला कहता था हम आपकी व्हीलचेयर नहीं रखेंगे, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, हमारी गाड़ी की सीटें ख़राब हो जाएंगी। वो देख के अच्छा व्हीलचेयर यूज़र है तो कैंसिल कर दे। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है। अगर रिक्शा करवाते हैं तो रिक्शा इतना हाइट पे होता है, उसमें शिफ्टिंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी। कितनी हाइट पे मेरी व्हीलचेयर जो है, नीचे आप देख सकते हैं, इतनी हाइट पे रिक्शा, तो मैं किस तरह शिफ्ट होंगी। तो एक बिल्कुल ऐसी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए कि शिफ्टिंग बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। लेकिन अब ये स्कूटीज़ है तो ये मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ा ईज़ है। मेरे ख्याल में तो घर घर जाके देना चाहिए, जिस तरह बिल आते हैं मंथली। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऑलरेडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बने हुए हैं, रजिस्टर्ड है। तो अगर ये क्राइटेरिया ऑनलाइन है, जब ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में डिवाइस आपको घर आनी चाहिए। और ये जो सारा है प्रोसीजर के डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ आए, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल जाएँ, फिर बोर्ड है, बैठ है, चेक कर है। हाँ जी, वैसे ये हो जाए तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन ड्राइव पे आना, वेट करना, कभी आ रही है राइड और कभी नहीं आ रही, कभी आके कैंसिल कर देते, तो ये जो है मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं खुद जब टाइम हो और मैं खुद ही ड्राइव करके अपने बेटे को स्कूल छोड़ूं और मैं खुद ऑफिस आ जाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और इससे बहुत फ़ायदा है इनके लिए। अगर हुकूमत और मुआशरा वाकई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाना चाहे, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अब देखें, जो ग्रेजुएट हो गया ओके, उसे भी ज़रूरत है, लेकिन जिससे ग्रेजुएशन होनी है, करनी है, उसको भी ज़रूरत है। जो नहीं हो सका उससे भी ज़रूरत है। ये कोई लग्जरी थोड़ी है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ ना, ये व्हीलचेयर यूज़ कर रहा हूँ, मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं करते। मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इस्तेमाल करूँगा, मेरे मसल कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के इस्तेमाल सिर्फ उसको करना चाहिए जो पैरालाइज बंदा है, जिसके जिस्म के 1 या 2 मसल काम करते हैं, जिससे जॉयस्टिक वो कंट्रोल कर सकता है। या किसी ने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, लंबे सफ़र पे किसी ने जाना है ना, वो यूज़ कर ले, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे में अक्सर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को हमदर्दी तो मिलती है, लेकिन मौक़े नहीं। आपके ख़्याल में असल मसला रवैयों का है या फिर निज़ाम का? बेसिकली इनको पहले स्टडी करना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि उसकी हाइट कितनी है, स्कूटी पे, व्हीलचेयर पे से स्कूटी पे शिफ्ट हो सकता है बंदा हो, कि अगर उसकी बैकबोन को सपोर्ट चाहिए तो सीट के अंदर वो प्रोविज़न है, कोई सीट बेल्ट है उसके साथ, और उसके हाथ का कंट्रोल जो है, अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बंदा यूज़ कर रहा है, बहुत सवेयर नहीं है हाथ, उसके थोड़े मसल अभी फंक्शनल हैं, तो क्या उसकी ग्रिप ऐसी है कि उसे इस्तेमाल कर सके। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसे मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। बहुत सारे हाथ होते हैं जो ग्रिप नहीं कर सकते, लेकिन वो पुश कर सकते हैं। उस पुश को कैसे आपने वो करना है, यूज़ करना है कि वो
रेस और ब्रेक उस सिस्टम के अंदर आ जाए। ये छोटी छोटी कस्टमाइजेशन होती है, लेकिन इसी से सारी मोबिलिटी इंश्योर होती है, सही सेफ मोबिलिटी। जो ज़रूरत है ना पर्सन विद डिसेबिलिटी को, फिज़िकली पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इम्पेयर्ड लोग हैं, इनको मोबिलिटी डिवाइस इनके लिए ज़रूरी है, लाजमी है। जो चल सकता है उसके लिए गाड़ी लग्जरी है, जो चल नहीं सकता उसके लिए मोबिलिटी डिवाइस नेसेसिटी है उसकी, उसका ह्यूमन राइट है, इंसानी हक है मोबिलिटी, ये लग्जरी नहीं है। जो चल सकता है वो स्कूटी चला रहा है ना, ये लग्जरी है। जो चल नहीं सकता वो स्कूटी चला रहा है ना, या मोबिलिटी डिवाइस है ना, ये उसका बुनियादी हक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी, ये उसका इंसानी हक है मोबिलिटी को इंश्योर करना। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, हर शख्स को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त होगी। तो उन्होंने हरकत करन दोगे तो होएगी ना। उन्होंने कोई वसाइल लोग बसें ले लेते हैं उन लोगों के लिए, सारे चल सकते हैं। स्कूटी आ जाए तो एतराज़ हो जाता है, जनाब है क्यों दे रहे हैं इनको, ये लग्जरी है, ज़रूरत है कि नहीं, इन्हीं को तो ज़रूरत है। मैसेज में ना ये जो पेरेंट्स हैं ना पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चों की वालिदैन हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टरों की पहुँच से दूर रहें। आपका बच्चा डिसेबिलिटी के साथ दुनिया में आता है ना, तो डॉक्टर की लॉटरी निकल आती है। इनको पढ़ाया ही नहीं जाता डॉक्टर्स को कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मैनेजमेंट क्या होती है, या स्पाइनल कोड इंजरी के बंदे ने कमोड से टॉयलेट पे, कमोड से व्हीलचेयर पे कैसे शिफ्ट होना है, सेल्फ मैनेजमेंट कैरेक्टराइज कैसे करना है उससे अपने आप को, या सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करनी है, बेड सोर से कैसे बचना है। तो डॉक्टर से उस टाइम जाएं जब बीमार हो जाएं या बीमारी हो। डिसेबिलिटी बीमारी नहीं होती। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा, अपने वसाइल जमा करके रखें, बच्चों की तालीम पे लगाएं, बच्चों पे इन्वेस्ट करें अगर करना है। ये हकीमों डॉक्टरों इनके चक्कर से बाहर निकले। माजूरी दरअसल किसी जिस्म की कमज़ोरी नहीं, बल्कि अक्सर हमारे मुआशरे के रवैयों और निज़ाम की रुकावट होती है। अगर मौके दिए जाएँ, रसाई आसान बनाई जाए और एतमाद पैदा किया जाए, तो यही लोग मुआशरे के बासलाहियत और फ़आल शहरी बन सकते हैं। ऑन कैमरा समन खान और बिहाइंड द कैमरा इकबाल खान को इजाज़त दीजिए।